हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज छठवें चरण में 8 राज्यों में लगभग 58 सीटों पे चुनाव है ना, और कुछ राज्यों के चुनाव आज समाप्त हो जाएंगे, जैसे दिल्ली भी उसमें एक है। दिल्ली की एक सीट जो हॉट सीट हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों बिहार से आते हैं। तो आज तो उनका जो भी उनकी किस्मत है, आज तो मतदान होने के बाद ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम, हरियाणा में भी चुनाव है, उनको तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था कुछ ही समय पहले। तो सर मतदान तो शुरू हो चुके हैं, तो इसमें आपका क्या अनुमान है कि क्या हो सकता है? क्योंकि कल ये भी है कि अपना चुनाव आयोग के ऊपर भी कुछ नाम लगे थे। देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग वाला मामला था तो उसकी ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सुनवाई से मना कर दिया। उसका ये कहना है हाँ जी, कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। हाँ जी, और आप फिलहाल याचिकाकर्ता से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फिलहाल चुनाव आयोग पर भरोसा रखो, हम इस पर बाद में विचार करेंगे। हाँ जी, जबकि जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे कुरैशी साहब, उनका ये कहना है कि मतदान पहले गिना जाता है, कितने लोगों ने मत डाले, उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है, और इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई से चलो ठीक, वो बात की बात है। आता सवाल दिल्ली का है, तो दिल्ली में अभी फिजा क्या चल रही है तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन कन्हैया कुमार के पक्ष में राहुल गांधी ने जो मीटिंग करी है, उसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। लेकिन ये जो मालीवाल, स्वाति मालीवाल का जो मामला हुआ है, कुछ हो सकता थोड़े हालात बदले। हाँ, लेकिन 7 सीटों में से 4 पर तो जबरदस्त टक्कर है। चांदी जो भी शामिल है, ये भी है, उत्तर पूर्वी मनोज तिवारी की सीट भी शामिल है। ये हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव है, वहाँ से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ भी साहब स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पर ये कहा बताया जा रहा है कि गाँव के अंदर लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, वो भी एक गाँव में घुसे तो लोगों ने घेर लिया उनको। उनको ये कहना पड़ा, किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हमारे कहने से हुआ, हमने लाठीचार्ज करवाया, हम क्या करते हैं, हम मजबूर थे विरोध होते, कहने ये कहना पड़ा उन्हें। इससे अंदर लगा लो अब एक माहौल कैसा है। ये उधर आपके ओडिशा में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी सीट है। वही संबित पात्रा जिन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भगवान जगन्नाथ भी पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा का एक बयान और था, वही चौपाल में एक बयान था उनका कि वो इस देश के बाप है, इस देश के बाप है। कन्हैया कुमार से डिबेट करते समय उनने ये बात बोली। अच्छा, हाँ, वो तो हाँ, तो बड़े विवाद बन रहता, तो उनकी भी सीट दाव पर है। उधर महबूबा मुफ्ती भी है, वो तो उनका क्या जिद्दत है। वो मतलब कहने का ये कि 58 सीटों पर जो चुनाव है, तो उसमें से अभी आप कह सकते हैं भाजपा का तो ये कहना है कि वो जो उसका जो लक्ष्य है वो उसको पार कर चुकी है। हाँ, कल पीएम मोदी ने हिमाचल में जो रैली की कन्ना रनौत के समर्थन में, वहाँ उन्होंने कहा कि जो हमारा आंकड़ा है वो हम पार कर चुके हैं, अब अगर 4 सीटें और मिलती हैं हमें तो सोने में सुहागा हो जाएगा, जो उनका मानना है। अब आगे क्या जाने क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन है, लोगों में जोश है, धूप बढ़ रही है, लेकिन सुबह का जो रुझान देखा है तो अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये रहा लगभग ब्यौरा हमारे सर ने बताया, नदान सर ने। और आपका इस विषय में क्या मानना है, और तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मतदान कीजिए, हाँ, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उस पर हिस्सा लीजिए मतदान करने में, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। अब लगभग चुनाव तो समाप्ति की ओर है, 6वां चरण आज समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।